जय हिंद। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान पॉइंट में। आज अर्थशास्त्र का अंतिम चैप्टर यानी अध्याय 7 होगा, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। क्या है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण? चलिए इसके हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1986 ईस्वी में। तो दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 मार्च। अब क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आंसर होगा 1811 4000। 1811 4000। फिर क्या है चौथा नंबर प्रश्न, स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा हॉलमार्क। क्या होगा? हॉलमार्क। अब पांचवा प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा? तो इसका आंसर होगा राज्य आयोग। किसके पास? राज्य आयोग के पास क्या करेगा? शिकायत करेगा। और छठा प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका आंसर होगा इनमें शुल्क नहीं। तो जो शिकायत करने में शुल्क 1 रुपया भी नहीं लगता है। देखिए अब सही गलत पे क्या है, सही कथन पे सही और तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगावें। तो पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संक्षिप्त रूप से कोपरा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सही। क्या होगा आंसर? सही। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 15000 है। तो इसका क्या होगा आंसर? गलत। क्या होगा? गलत। तीसरा प्रश्न, भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 कानून बनाया गया। तो इसका आंसर होगा सही। चौथा नंबर प्रश्न, उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उत्पादक में से मुआवजा पाने का अधिकार है, जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा सही। अब पांचवा नंबर प्रश्न, हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। तो इसका आंसर होगा सही। अब देखिए क्या है लघु उत्तरी प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान देंगे? बिंदुवार उल्लेख करें। तो इसका क्या होगा आंसर? यहाँ पर पहला नंबर आंसर, पहला का आंसर यहाँ पे है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नाराओं को लिखें। यह क्या इसका आंसर रहा? क्या है, सावधान ग्राहक अपने अधिकार को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार की रक्षा करो। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पर। 3 नंबर प्रश्न में कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। तो इसका क्या यहाँ पर है आंसर है? यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 नंबर प्रश्न का आंसर है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्य का वर्णन करें। तो इसका क्या है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का यहाँ पर आंसर है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, उपभोक्ता कौन है संक्षेप में बताएं। तो इसका क्या है आंसर? तो 5 नंबर का क्या है, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या है
आंसर है पूरा। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार है? प्रत्येक अधिकार को सोधारण लिखें। तो इसका क्या है आंसर? यह क्या रहा इसका आंसर? प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर कितना था? प्रश्न नंबर 1 का आंसर किसका है? कितना है? प्रश्न नंबर 1 का आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषता को लिखें। तो इसका क्या रहा यहाँ पर आंसर? अब देखिए 3 नंबर प्रश्न। क्या है 3 नंबर प्रश्न? 3 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा गठित न्याय प्रणाली यानी त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तारित से समझाएं। तो इसका क्या रहा यहाँ पर आंसर? आपको पहले यह पेज वाला लिखना है, फिर उसके बाद यह पेज वाला यहाँ तक लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर अब जो होगा चौथा नंबर प्रश्न। क्या है चौथा नंबर प्रश्न? 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन करें। तो इसका क्या रहा यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का आंसर? अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर क्या है? मानवाधिकार के महत्व पर लिखें। क्या है? मानवाधिकार के महत्व पर लिखें। तो इसका क्या यहाँ पर है आंसर है? देखिए यहाँ पर पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, तब उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।